स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को भारत रत्न मिले, ऐसी मांग है। और ये मांग की है जमियत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल। अब डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग की गई है तो निश्चित तौर पर विपक्ष से मुद्दा बनाएगा और विरोध भी करेगा। ऐसे में कारी अबरार जमाल मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उन्होंने ये मांग क्यों रखी, जबकि उनको पता है कि इस पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। स्वागत है आपका बहुत बहुत कारी जी एनएफ न्यूज पर। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो कारी अबरार जमाल आपका नाम, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जमियत हिमायतुल इस्लाम के, और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के लिए भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। बुरा लग जाएगा आपके समुदाय के लोगों को? फतवा अथवा जारी शुरू हो जाएगा आप पे? देखिए, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैं आरएसएस को इस वक्त देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन इसलिए समझता हूं कि जहां चारों तरफ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का विवाद लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, ऐसे में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। जहां लोग मुसलमानों को कह रहे थे कि मुसलमान विदेशी है, मुसलमान विदेश से आया है, ऐसे में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमान यहीं का था, यहीं का है और यहीं पर रहेगा। और जो लोग मुसलमानों पर शक करते हैं या उनको इस बात की गलतफहमी है कि इस्लाम भारत से खत्म हो जाएगा, ऐसी सोच रखने वाला हिंदू नहीं हो सकता। ये खुद आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा है। तो जब लोग अति उत्साहित होकर के मदहोशी के आलम में, बेहोशी के आलम में, नफरत के आलम में मुलव्विस हों, ऐसे माहौल में होश की बात करने वाला सिर्फ और सिर्फ आरएसएस नजर आता है। लेकिन फिर डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के लिए ही आपने भारत रत्न देने की मांग क्यों की? कुछ वजह बताइए। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस, जिससे प्रेरणा लेकर के हजारों स्वयंसेवक देश की सेवा कर रहे हैं, हजारों राजनीतिक लोग देश की सेवा कर रहे हैं, हजारों लोग समाज के नाम पर, संगठन के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर लोगों को मफाद पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का एक पौधा जो आज से 100 वर्ष पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने लगाया था, आज वो फल फूल रहा है और पूरे देश को इसका फायदा पहुंच रहा है। न सिर्फ पूरे देश को पहुंच रहा है बल्कि पूरी दुनिया को आज शांति के रास्ते पर लाने का काम आरएसएस कर रहा है। जी, लेकिन कारी अबरार जी ये बताइए मुझे, जब विपक्ष ये कहता है, मैं उनके शब्दों को बता देता हूँ, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने हाल फिलहाल में भी ये बात कही जब 100 साल आरएसएस के पूरे हो गए कि जो वीर थे वो देश की आज़ादी के लिए जंग में गए, जो कायर और माफी वीर थे वो संघ में गए। तो आप ऐसे लोगों को जवाब क्या देंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमेशा आरएसएस का डर मुसलमानों को दिखा करके मुसलमानों का वोट हासिल किया है। जितना मुसलमानों को आरएसएस से डराया जाएगा, जितना मुसलमानों को बीजेपी से डराया जाएगा, उतना मफाद कांग्रेस को पहुंचेगा, विपक्षी पार्टियों को पहुंचेगा। हकीकत यह है कि आरएसएस ने कभी मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया, बीजेपी ने कभी मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया। आरएसएस ने हमेशा राष्ट्र की बात की है, देशभक्ति की बात की है,
और आरएसएस की नजरों में चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए काम करता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, आरएसएस हर ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उन लोगों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जब जब कभी देश के ऊपर कोई आपदा आई है, जब जब कभी देश के ऊपर कोई इस तरह के हालात आए हैं, तब तब आरएसएस के स्वयं सेवकों ने बगैर जाति देखे, बगैर मजहब पूछे, बगैर धर्म पूछे, हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके देश की सेवा की है, समाज की सेवा की है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे संगठन के, ऐसे गुलदस्ता और ऐसे संगठन के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी को भारत रत्न दिया जाए, ये मेरी सरकार से विनम्र अनुरोध है। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेकर के हम सब लोगों को जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुनाएगी। बिल्कुल, आपने पत्र लिख दिया है प्रधानमंत्री के नाम कि डॉक्टर हेडगेवार को भारत रत्न दिया जाए। 100 साल में संघ ने किया क्या, ये भी तो देश को बताइए। आप जहां जहां जाते हैं और जितने लोग संघ ने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए, संघ ने इस देश के प्रदेशों को कई बेहतरीन मुख्यमंत्री दिए, जो संघ की शाखाओं से निकले हैं, जिन्होंने राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। संघ ने हमेशा होश के साथ और अक्लमंदी के साथ, होशियारी के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात की है, भारत को विकसित भारत बनाने की बात की है। हम लोग जो सपना देख रहे हैं भारत को विकसित भारत बनाने का 2047 तक, इसमें आरएसएस का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि आप लोग इससे वाकिफ नहीं है। संघ के स्वयं सेवक जब देश पर कोई हालात आते हैं तो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे वो पंजाब के हालात देख लीजिए, चाहे वो गुजरात अहमदाबाद के हालात देख लीजिए, चाहे वो दूसरे राज्यों के हालात देख लीजिए। तमाम ऐसे मौके पर, और खास तौर से कोरोना के समय, कोविड के जमाने में आरएसएस के तमाम स्वयं सेवकों ने आगे बढ़ चढ़ करके देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, समाज की सेवा की है। आखिरी सवाल, हमने देखा कि हाल फिलहाल में जब संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कार्यक्रम में और जब सिक्के का अनावरण किया तो भारत माता की तस्वीर सिक्के पर दिखाई दी। ऐसे में क्या भविष्य में हमें ये चलती फिरती करेंसी में भी नजर आ सकता है क्या? देखिए, ये आने वाला समय तय करेगा, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सिक्का जारी हुआ ये भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन था और बहुत गौरवशाली दिन था, क्योंकि एक तरफ भारत माँ की तस्वीर सिक्के पर, तो जाहिर सी बात है ये भारत के गौरव को बढ़ाता है। क्योंकि हम लोग भी इसी मिट्टी को दिन में 5 बार इस मिट्टी को चूमते हैं, 5 बार इस पर माथा टेकते हैं, तो जाहिर सी बात है वतन की मिट्टी बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे, ये हमें आरएसएस ने सिखाया है। ठीक है, आखिरी सवाल अब एक और आ गया, क्योंकि संघ प्रमुख का बयान है तो मैं थोड़ा इससे अलग पूछ लेता हूं। जब हम बात कर रहे हैं तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आ रहा है, पीओके भारत के घर का एक कमरा है जिसे वापस लेना होगा। आपको भी लगता है कि पीओके आने का वक्त आ गया? बिल्कुल वक्त आ गया है, और ये सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ उतना ही मुश्किल है जितना धारा 370 को हटाना। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 1948 से अभी तक भारत की जमीन पर पीओके पर पाकिस्तान नाजायज कब्जा करके बैठा है, अब पाकिस्तान को अकल समझ आ जानी चाहिए कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है। अब वो भारत है जो लड़ करके आपकी आंखों में आंखें डाल करके अपना हक लेगा। और पिछले दिनों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके
जो मुकम्मल मुदल्लल कामयाबी के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अब वो पीओके पर नाजायज कब्जा करके नहीं बैठ सकता है। अब वो जमीन, पीओके की जमीन भारत को वापस करनी होगी, क्योंकि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारी अबरार जमाल जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए जैसा कारी अबरार जमाल जी ने मांग की है, और क्या अब पीओके ले लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।